हरे कृष्णा। आज हम देखेंगे कि कौन से वे 3 नाम हैं, भगवान के वे 3 नाम जो प्रमुख हैं, और इन 3 नामों में से कौन सा नाम है जो सर्वाधिक प्रमुख है। तो भगवान के 3 नाम हैं, एक है गौड़, एक है मुख्य और तीसरा है माधुर्य। 3 नाम है कौन कौन से? भगवान के गौड़ नाम, भगवान के मुख्य नाम और तीसरा भगवान का माधुर्य नाम। 3 प्रकार के नाम हैं। तो हरिनाम चिंतामणि में भगवत नामों की 2 श्रेणियां बताई गई हैं। 2 प्रकार के नाम होते हैं। पहला कौन सा? मुख्य नाम, और दूसरा कौन सा? गौड़ नाम। मुख्य नाम क्या होते हैं कि भगवान के वे पवित्र नाम जिनमें उनकी दिव्य लीलाएं होती हैं, वह क्या कहलाते हैं? मुख्य नाम कहलाते हैं। जैसे भगवान के बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसमें भगवान के नाम को लेकर भगवान की लीलाओं का स्मरण होता है। भगवान ने लीला की तो वह उनका नाम पड़ गया। मक्खन की चोरी की तो क्या नाम हुआ? माखन चोर, है ना। तो माखन चोर यानी भगवान का क्या नाम है? मुख्य नाम, है ना। गोविंद क्या है भगवान का? मुख्य नाम। गोपाल भगवान का मुख्य नाम। गोपाल क्यों पड़ा? कि गौ का पालन करते हैं, इसलिए क्या हो गए वो? गोपाल। तो गोपाल नाम क्या है? मुख्य नाम। राम मुख्य नाम। श्रीनंदन भगवान का क्या है? मुख्य नाम, है ना। रघुनाथ, हरि, यशोमती, प्राणधन, ये सब क्या है? भगवान के मुख्य नाम है। मदन मोहन, श्याम सुंदर, ये सब क्या है? भगवान के मुख्य नाम है। तो यहां बता रहे हैं कि भगवान के जो पवित्र नाम हैं जिनमें लीलाएं आती हैं, वे नाम क्या कहलाते हैं? मुख्य नाम। उनको हम क्या बोलेंगे? मुख्य नाम। और इन नामों का जप करने से कृष्ण की लीलाएं हमारे हृदय में प्रकाशित होती हैं। मान लो हमने क्या बोला? गोपाल, तो याद आता है ना, जो गौओं का पालन करते हैं। कृष्ण देखो गायों को लेके जा रहे हैं, तो लीला याद आई ना। तो क्या होता है, जब हम मुख्य नामों का जप करते हैं तो हमें भगवान से प्रेम होता है, भगवान से प्रेम स्थापित होता है ना। और जब हम मुख्य नामों में जब पूर्णता, दिव्य तथा भगवत स्वरूप, जो मुख्य नाम है भगवान के, वह कैसे हैं? पूर्णता दिव्य हैं और भगवत स्वरूप हैं। ये भगवान से कैसे हैं? भगवान के स्वरूप से अभिन्न हैं, जो भगवान के मुख्य नाम है। क्योंकि ये जो नाम है ये भगवान की लीलाओं पर आधारित हैं और शाश्वत रूप से आध्यात्मिक जगत में रहते हैं ये नाम। क्यों? क्योंकि भगवान की जो लीलाएं हैं वे कहाँ होती हैं? आध्यात्मिक जगत में। तो भगवान की लीलाओं पे ही भगवान के ये नाम है। तो भगवान के जो ये नाम है ये मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? आध्यात्मिक जगत में। भगवत नाम माया के प्रभाव को नष्ट करने हेतु भौतिक जगत में अवतरित हुआ है। जो भगवान के नाम है, गोविंद, गोपाल, है ना, यशोमती, प्राणधन, ये क्यों हुए? क्योंकि इस भौतिक जगत में ये अवतरित हुए हैं माया के प्रभाव को कम करने के लिए, है ना। जिससे लोग क्या इन नामों का जप करें, यानी कि मुख से बोलेंगे, कानों से सुनेंगे, तो क्या होगा? माया का प्रभाव कम होगा उनके ऊपर। तो ये नाम अवतरित होते हैं माया के प्रभाव को कम करने के लिए इस भौतिक जगत से। ठीक है। अब क्या है, किंतु जो गौड़ नाम है इनका क्या है? इनका सृष्टि की रचना के उपरांत प्रकट हुए हैं। पहला क्या था? मुख्य नाम, और दूसरा क्या है? गौड़ नाम। मुख्य नाम वो है जो भगवान की लीलाओं के द्वारा आते हैं। भगवान जब लीला करते हैं तो वे नाम प्रकट हो जाते हैं। ठीक है। और गौड़ नाम क्या है? सृष्टि की रचना के उपरांत जो प्रकट होते हैं, वो कौन से नाम है? गौड़ नाम, है ना। अब गौड़ नाम में कैसे क्या आ गया? जैसे सृष्टिकर्ता, सृष्टि हो गई तभी तो नाम आया। ये क्या? सृष्टिकर्ता, जगतपति, परमात्मा, ये सब क्या है? गौड़ नाम है ना। ये क्या होते हैं? सृष्टि की रचना के उपरांत ये नाम प्रकट होते हैं। ठीक है। ये गौड़ नाम कहलाते हैं, जो बद्ध जीवों की दृष्टि से भगवान का वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान है। ठीक है। परमात्मा, है ना, जगतपति, ये सब नाम सुने हैं ना। हाँ, जगतपति है वो, परमात्मा है, पालन करता है। ठीक है।
तथा बद्ध जीवों के संग उनके संबंध के विषय को बताते हैं। तो जब गॉड नाम भगवान के कार्यों तथा भौतिक शक्ति के संग उनके संबंध का वर्णन करते हैं, जैसे ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, जगन्नाथ, है ना, अथवा ईसाई क्या क्या कहते हैं, रचयिता, पालनकर्ता, संहारकर्ता, है ना, तो ये नाम क्या सृष्टि की रचना के उपरांत प्रकट हुए। तो भगवान के इन नामों का आवाहन कर्मी तथा ज्ञानी करते हैं। इन नामों का आवाहन जो कर्मी लोग होते हैं वो करते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं वो करते हैं। कौन से नामों का? भगवान के गॉड नामों का आवाहन कर्मी और ज्ञानी लोग करते हैं। भगवान के गॉड नामों का जप स्वीकृति, भौतिक उत्थान एवं मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान के जो गॉड नाम है ये स्वीकृतियां देते हैं, है ना, और भौतिक उत्थान और मुक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन हमें क्या मुक्ति चाहिए? भौतिक उत्थान चाहिए? हाँ, उन्नति चाहिए? हमें क्या चाहिए? हाँ, हमें चाहिए कृष्ण प्रेम। तो भगवान के जो गॉड नाम है, हम खूब बोले परमात्मा परमात्मा परमात्मा, मिलेगा कृष्ण प्रेम? हाँ, परम पिता, तो हमें इनसे कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। कृष्ण प्रेम हमें किससे मिलेगा? भगवान के मुख्य नामों से, क्योंकि भगवान के जो मुख्य नाम है वो हमें भगवान की लीलाओं का स्मरण करवाते हैं, है ना। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण होता तभी तो प्रेम होता है। अच्छा, किसी से प्रेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसके बारे में जानना होगा, यानी कि जानेंगे प्रेम करने के लिए। जब उसे याद करेंगे, स्मरण करेंगे, तो कैसे याद करते हैं? अब जब वो मिला था या मिली थी, उसने ये किया था, ये हुआ था, फिर यहाँ गए थे, अब यहाँ मिलेंगे तो यहाँ जाएंगे, फिर हमने ये खाया था, फिर हमने ये मूवी देखी थी, फिर हम वहाँ बैठे थे। हुआ ना? नहीं हुआ? तो क्या किया हमने? स्मरण किया उन बातों को, उन चीज़ों को। तब हमें क्या होता है? हमारा प्रेम संबंध बनता है और प्रेम स्थापित होता है। वैसे भगवान को, जब भगवान की हम लीलाओं का स्मरण करते हैं, उन नामों का स्मरण करते हैं, तो उनसे हमारा क्या होता है? प्रेम होता है। तो हमारा पूरा प्रोसेस क्या है? भगवान से हमारा प्रेम हो जाए बस। हम भगवान का नाम ले रहे हैं किस लिए? हम सुखी हो जाए, हम पापों से मुक्त हो जाए, हमारा इस जगत से उद्धार हो जाए। किस लिए भगवान का नाम ले रहे हैं? कि हम भगवान से प्रेम करने लगे। जितना भगवान हमसे प्रेम करते हैं उसका आधा भी हम भगवान से प्रेम करने लगे तो भी बहुत है। तो हमारा कैसे भी भगवान से प्रेम स्थापित हो जाए। प्रेम के लिए हम क्या करते हैं? सुबह उठेंगे, भगवान का नाम लेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, है ना। प्रेम के लिए हम क्या? गीता भी पढ़ेंगे। प्रेम के लिए हम क्या करेंगे? भगवान को भोग लगा के खाएंगे। कहते हैं ना, जिसका उच्चिष्ट खाओ तो प्रेम बढ़ता है। तो इस भौतिक जगत के लिए नहीं है ये सिर्फ किसके लिए है? सिर्फ भगवान के लिए। क्योंकि इस जगत से हमें प्रेम नहीं बढ़ाना, क्योंकि यहाँ प्रेम है ही नहीं, जो है वही बढ़ेगा। यहाँ क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, जलन, है ना, यही तो सब है। तो वो खाओगे तो क्या? वही बढ़ेगा। तो हम किसका उच्चिष्ट खाते हैं? भगवान का। क्यों? क्योंकि हमें वहां प्रेम बढ़ाना है अपना। तो भक्ति बढ़ाने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? भगवत प्रसाद लेते हैं, भगवान का उच्चिष्ट लेते हैं। तो भगवान के जो मुख्य नाम हैं उनसे क्या होता है? उन नामों का हमें जप करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा भगवान से प्रेम स्थापित होता है। कृष्ण प्रेम जो भगवान के पवित्र नाम के जप का पूर्ण फल है। जब भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, जब उसका फल मिलता है ना, तो वह क्या है? कृष्ण प्रेम। उसका फल ही है कृष्ण प्रेम। वह केवल कृष्ण के मुख्य नामों के शुद्ध जप के द्वारा प्राप्त होता है। जो भगवान के मुख्य नाम है, जब उनका हम शुद्ध जप करते हैं तब वह हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि यद्यपि गॉड नाम भी भगवान की लीला शक्ति में व्याप्त हैं, इसमें यह शक्ति आंशिक रूप से है ना। जो भगवान की लीला शक्ति में गॉड नाम भी हैं, आते हैं ना, से परमात्मा, जगतपति, भगवान की लीलाओं में ये भी इंक्लूड है, लेकिन कैसे हैं? आंशिक रूप से, बहुत कम। इसीलिए इनको लेने से क्या? प्रेम नहीं बढ़ेगा, है ना। लेकिन और क्या कहते हैं? जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानी हैं, जो कर्मी हैं, वो इन्हीं नामों को मानते हैं। इसीलिए वो क्या? वे भगवान से प्रेम स्थापित नहीं कर पाते। बस उन्हें एक घमंड आ जाता है, मैं भी जानता हूँ, मैं भी ज्ञानी हूँ, मुझे भी सब पता है।
मुझे भी आता है ना। तो उनका लेकिन भगवान से प्रेम नहीं होता। गॉड नामों के जप प्रेम क्यों नहीं प्रदान करता? क्योंकि गॉड का नाम दूरस्थ, अपूर्ण या अकिंचित निर्विशेष है। अतः वे कृष्ण की करुणा व प्रेम की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से विहीन है। कौन? वह गॉड नाम, कृष्ण की करुणा, कृष्ण का प्रेम की जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है ना, उससे विहीन है। क्योंकि उन नामों में क्या कृष्ण की करुणा नहीं है ना, और कृष्ण की प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं है, इसीलिए क्या वो प्रेम प्रदान नहीं करते। गॉड नाम में प्रेम की कोई अभिव्यक्ति नहीं है, क्योंकि उनमें कोई लीला नहीं है। इसीलिए जब लीला सुनते हैं तब जानते हैं, तब प्रेम स्थापित होता है। अब हम जाने ही ना कृष्ण के बारे में, कृष्ण कौन है। अच्छा, भगवान से, कृष्ण से प्रेम जो भी जितना भी हुआ, जितनी भी लालसा होती है ना कृष्ण को जानने की, है ना, समझने की, तो वह कैसे हुई? जब हम जानते हैं ना कि उन्होंने क्या किया, गोवर्धन पर्वत उठाया, ऐसे माखन चोरी की, ऐसे करके थोड़ी सी छाछ के लिए गोपियों के सामने नाच रहे हैं, है ना। भगवान है अनंत ब्रह्मांडों के मालिक, इतनी सी छाछ के लिए। और उनके यहाँ कितनी गायें हैं? हाँ, इतनी सारी गायें हैं। तो 9 लाख गायों में क्या उनके यहाँ छाछ नहीं होगा? क्या माखन नहीं होगा? और इतनी एक से एक अच्छी अच्छी गायें थी ना, क्योंकि उनके पिता कौन थे? वहां के राजा थे ना। तो प्रजा से ज्यादा अच्छा राजा के पास होता है ना। लेकिन फिर भी भगवान क्या करते थे? थोड़ी थोड़ी सी छाछ के लिए क्या गोपियों के आगे नाच रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने जो प्रेमी हैं, जो अपने भक्त हैं, उनको आनंद देने में मजा आता है। भगवान को छाछ और माखन की जरूरत नहीं थी, लेकिन भगवान क्या उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो जब हम भगवान की ऐसी ऐसी लीलाओं को सुनते हैं ना, तब उनसे क्या हमारा प्रेम होता है, तब हम उनसे प्रेम कर पाते हैं। जब कोई गोविंद अथवा गोपीनाथ जैसे मुख्य नामों को जपता है और गोपियों के संग कृष्ण की प्रेममय लीलाओं का स्मरण करता है, तब इन नामों में निहित प्रेम सागर से उसके हृदय में प्रेम की धारा बहने लगती है। ये नाम साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि ये नाम भी क्या है? भगवान से अभिन्न है। भगवान को अपने सारे नामों में से गोपाल नाम बहुत प्रिय है। कृष्ण तो एक अलग ही है, कृष्ण के नाम से वो नहीं कर सकते। जो भगवान के जो नाम है, लीलाओं के नाम, उसमें भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय नाम कौन सा है? गोपाल। जो गौ का पालन करने वाले हैं वो गोपाल। कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है ये गोपाल नाम। तो गोविंद अथवा गोपीनाथ जैसे मुख्य नाम जो जपता है, वह गोपियों के संग प्रेम लीलाओं का स्मरण करता है, तब वह इन नामों में निहित प्रेम सागर से अपने हृदय को क्या प्रेम धारा में बहाता है ना। उसके हृदय में क्या प्रेम की धारा बहने लगती है जब इन नामों के साथ वह भगवान का स्मरण करता है लीलाओं के सहित। वे नाम साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। अतएव उनमें से सभी जो शक्तियां जो विद्यमान है, सारी शक्तियां जो भगवान के साक्षात स्वरूप में प्रस्तुत हैं, मुख्य नाम का गॉड नाम से तुलनात्मक प्रयोग अब कैसे करें? जैसे मुख्य नाम है गॉड नाम, तो इसकी तुलना कैसे की जाए? यदि आप परमात्मा 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 नाम का जप करेंगे तो आपको केवल प्यास या थकान का अनुभव होगा। करके देखो ना, जब हम बोले ना परमात्मा 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 परमात्मा, थोड़ी देर में क्या गला सूखने लगेगा, भाई पानी पिला दो थोड़ा सा, तब कह पाएंगे, पानी दे दो ना, थोड़ा खिलाते पिलाते रहो, तब हम परमात्मा परमात्मा कह पाए। लेकिन जब हम क्या करते हैं राधे गोविंद हरे कृष्ण, तो अनुभव होता है थकान का, गला सूखता है, समय ही नहीं पता चलता है। जब बोलते रहते जब घड़ी देखेंगे, अरे 4 घंटे हो गए, समय का पता ही नहीं चला। ये अंतर है गॉड नाम में और भगवान के मुख्य नाम में। भगवान के गॉड नाम है ना, वह कैसे हैं? वो रस नहीं है उनमें, लेकिन जो भगवान के मुख्य नाम है वह कैसे हैं? रसीले हैं, रसों से भरे हुए, आनंद देने वाले। तो यदि आप राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद ऐसे जपोगे तो क्या होगा? आप सुधा रस में उन्मत्त हो उठोगे और अपने तन की सुध बुध खो बैठोगे।
आपको याद ही नहीं रहेगा कि हाँ मेरे पास भी ये शरीर है, मेरे पास भी मुख है, मेरे पास भी थकान है, कुछ याद नहीं रहता है, कुछ स्मरण में नहीं रहता है। एक बार अपनी बात बताते हैं हम आपको। एक बार क्या हुआ, हम लोग शुरू में जब जुड़े हुए थे इस्कॉन से, दिल्ली में जब हम लोग रहते थे, तब नया साल आया 31 को, सब होता है ना, सब अपने अपने 31 नाइट मना रहे होते हैं, नई साल की शुरुआत कर रहे होते हैं ऐसे, कुछ खा के कुछ पी के उल्टे सीधे गानों पे नाच के। तो हम लोग तो मंदिर से जुड़े थे, तो मंदिर में भी ऐसा प्रोग्राम रखा गया, तो हम लोग मंदिर में गए 31 मनाने के लिए कि शुरुआत 1 जनवरी की शुरुआत क्या करेंगे, अब भगवान के दर्शन भक्तों के संग के साथ, भगवान के नाम के साथ करेंगे। हाँ, तो क्या हुआ, तो पूरी रात मृदंग करताल और डांस चला। तो जब डांस हो रहा था, करताल बज रही, मृदंग बज रही, तो सब लोग डांस कर रहे, तो हम भी डांस कर रहे। 12 बजे से लेके 2-3 बज गया। 12 बजे से डांस करना शुरू किया, 3 बज गए, और ना 4 बजे फिर क्या मंगला, वो सारी चीज़ें होगी। अब इतने घंटे बराबर डांस करना। फिर मैं क्या करूँ, हमने अपने पैरों को ऐसे करके पकड़ लिया, जैसे बैठ गए ना, बैठ के हमने क्या किया, पैरों को ऐसे कस के पकड़ लिया कि ना ये चले ना ये अब थोड़ी बंद हो जाए। लेकिन वो हम ऐसे कस के पकड़े, वो पैर फिर भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं और मैं तो थकने का नाम ही नहीं ले रहे। हम फिर ऐसे कस के उसे पकड़ के बैठ जाती, नहीं अब नहीं करना है, लेकिन वो माने ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि जब आप वैसे डांस करोगे, वैसे करोगे, तो आधे घंटे 1 घंटे में क्या होगा, कहोगे नहीं भाई अब थक गए ना, अब नहीं। लेकिन जब भगवान का नाम होता है ना, भगवान के नाम में कोई सुध ही नहीं रहती है। आप चाहोगे भी कि बंद हो जाए, लेकिन वो जो हमारे पैर है ना, उनका स्वभाव है, जो उन्हें तो मजा आ रहा है ना, उनका पैर भगवान ने दिए इसलिए है ना, ये सारी इंद्रियां भगवान ने हमें दी इसलिए कि भगवान की सेवा में लगे ना। तो वो भगवान, वो अपने रियल स्वरूप में आए, वो भगवान की सेवा कर रहे, भगवान की सेवा में लगे। फिर आप इन्हें रोकना भी चाहोगे ना, फिर भी नहीं रुक पाते है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आप भगवान गोविंद, गोपाल, राधे, जब इन नामों का जप करते हो ना, फिर क्या करते हो, आप इस सुधा रस में डूब जाते हो कि अपनी सुध बुध भूल जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता। जैसा कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि हरे कृष्ण महामंत्र के जब से आप शक्तिशाली, तरोताजा व सजीव हो उठोगे। हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा है कि इससे आप कैसे हो जाओगे, बहुत पावरफुल, शक्तिशाली और तरोताजा, नित्य नवीन ना। और कैसे होगे, सजीव हो उठोगे। सच में आप में जीवन तब आएगा, सजीवता तब आएगी जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे। कृष्ण के प्रेमपूर्ण मुख्य नामों के प्रबल प्रभाव में आप कभी पूरी रात पागलों की भांति रोते हो, कभी हंसते हो, कभी नाचते हो, कभी गाते हो, और कभी धरती पर लोटपोट हो जाते हो, है ना। ऐसे होता है, ये है भगवान के नामों का प्रभाव। जब भगवान का नाम, जैसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, जब प्रेम सिर चढ़ के बोलता है तो क्या बोलता है, फिर कुछ नहीं सूझता, फिर हम दीवारें फांद जाते हैं, है ना, कि नहीं भाग जाएंगे, अब कुछ भी कर डालेंगे, कुछ नहीं दिख रहा आगे पीछे, कौन माता है कौन पिता है, सारा कुछ सब भूल गए, सिर चढ़ बोल रहा है ना। लेकिन वो प्रेम नहीं होता, वो क्या सिर चढ़ के बोलता है, हमारा दुर्भाग्य सिर चढ़ के बोलता है ना। इसे हम किसका नाम देते हैं, प्रेम का नाम देते हैं। कहना रे प्रेम है ना, प्रेम। कई बार बच्चे पूछते हैं, जैसे आपने बोला ना कि प्रेम किसी एक से किया जाता है, तो वो फीलिंग है ना, मुझे उसके लिए आई, वो फीलिंग मुझे और किसी के लिए आई नहीं। मैंने कहा और किसी से तुम मिली ही नहीं, और किसी को तुमने जाना ही नहीं, और किसी से तुम मिले ही नहीं। जिससे तुम मिले तुम्हें क्या लगा, बस यही है, यही फीलिंग आई। किसी को आप जानते ही नहीं हो। कई बार हमें क्या लगता है, जितना ये प्रेम करता है उतना तो मुझे कोई समझता ही नहीं है, कोई प्रेम करेगा ही नहीं, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम करने वाला आपको मिलेगा। लेकिन हम पागल हैं, हमारा दुर्भाग्य है। जो भी जैसा भी प्रेम, जैसी भी केयरिंग हमें दिख रही है ना, वो हमें क्या लगता है, नहीं यही है ना, यही सब कुछ करने वाला है। फिर हम क्या करते हैं, उसमें अपनी मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, परिवार, सब कुछ भूल के और उस रेखा को पार कर जाते हैं। देखो, आपने देखा सीता मैया को, सीता मैया कौन है, और पूरी जगत की माँ है, जगत माँ है ना। इस सृष्टि को भगवान अगर शक्तिमान है तो सीता मैया कौन है, शक्ति है। लेकिन वो भी जब लक्ष्मण क्या खींच के गए थे, लक्ष्मण रेखा, जब उस लक्ष्मण रेखा को पार करती है तो क्या होता है,
उन्हें भी रावण ले जाता है ना। फिर आप तो साधारण हो, आप अगर उस रेखा को पार करोगी तो आपको क्या लगता है, आपको रावण नहीं लेके जाएगा? लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस रेखा को पार करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं ना, बहुत बार करते हैं। कई बार हमसे बोला जाता है नहीं वहां नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं बोलना, उसे कॉल नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, उसे मैसेज नहीं करना, उसका आए भी तो भी आपको रिप्लाई नहीं देना, आपको बताना है मुझे। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम नहीं सुनते। हम क्या करते हैं, उस रेखा को लांग जाते हैं। उस रेखा को लांगेंगे तो क्या होगा? हाँ, बहुत से रावण खड़े हैं। और फिर क्या होता है, वो सीता मैया थी लेकिन फिर भी क्या, उन पे ही उंगली उठाई गई, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर हम अपनी रेखा को, अपनी मर्यादाओं को अगर पार करेंगे ना, अपनी मर्यादा में नहीं रहेंगे, हम कहते हैं नहीं नहीं हम भी स्वतंत्र हैं, बराबरी का दर्जा है, हम बराबर हैं। ये बराबरी का दर्जा दिए इसलिए गया, बोले इसलिए गया, डाले इसलिए गया कि तुम सबको अशुद्ध कर दिया जाए, मन के द्वारा, तन के द्वारा अशुद्धता। कई बार क्या होता है, हम तन से अशुद्ध नहीं होते तो मन से इतने ज्यादा हो जाते हैं, है ना। मन से इतने ज्यादा अशुद्ध हो गए, जब मौका मिला तो तन से भी हो गए। तो कहने का मतलब है अपनी मर्यादाओं का पालन करना। जब भी उस रेखा को लांघोगे ना तो आप कैसे हो जाओगे, 50 राक्षस खड़े हैं ना। लेकिन हाँ, जब तक आप रेखा के अंदर हो, अपने दायरे में हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको छू सके, आपसे कुछ बोल सके, कोई नहीं कुछ बोल सकता। लेकिन हम क्या, हम उस दायरे को लांग जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं ये जैसा है या ये जैसी है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, इसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, यही तो है सब कुछ। हम रह लेंगे कहीं पे भी। उन्होंने कहा रहने के लिए मेरे पास घर नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे दिल में रह लेंगे। का खाने के लिए कुछ नहीं मेरे पास, मैं कुछ करता नहीं, कोई बात नहीं, हवा खा लेंगे। और 1-2 हफ्ते में पता चल जाता है कितनी हवा खाते हो, कितने दिल में रहते हैं। तो कहने का मतलब ये सब फिजूली बातें, मूवीज की हम देख देख के सब बातें करते हैं ना। तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता, तुम्हें पता है, हम तुम्हें ऐसे देखते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता हम तुम्हें कब देख जाते हैं। ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब फालतू की चीजें हैं। तो इन फालतू की थोड़ा सा बुद्धिमान बनो, थोड़ा सा दिमाग लेकर आओ। ये सारी बातों को ऐसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। फिल्मी चीजें देखी, उन्होंने कहा कुछ, अच्छा उस हीरो ने ऐसे बोला था, उस हीरोइन का अच्छा ये बोल, जब उसने बोला था तब वो मुस्कुराई थी, उन्होंने कहा ठीक है ये लाइन हम भी लिख लेते हैं, काम आएगी मेरे भी जीवन में कहीं ना कहीं। तो संभल के रहना है, बहुत होशियार बन के रहना है कि कभी भी अपनी मर्यादा की रेखाओं को हमें नहीं लांघना, उसे पार नहीं करना है, हमें मर्यादा में ही रहना है। आप मर्यादा में रहोगे, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब हम क्या होता है, उस मर्यादा की रेखा को लांघते हैं, तभी हमारे साथ कुछ गलत होता है। ठीक है, फिर आगे बताते हैं, शील प्रभुपाद जी भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे तो क्या होगा, जीवन में कभी आपको थकान नहीं लगेगी। दिन रात क्या करोगे, आप नाचोगे, गाओगे, फिर भी क्या महसूस करोगे, तरोताजा फ्रेश महसूस करोगे। क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है कि भगवान की ताल पर नाचने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, संसार की ताल पर नाचते हैं। नाचते हैं नहीं नाचते हैं, तुम जैसे नचाओगे वैसे हम नाचेंगे, तुम जैसे कहोगे वैसे हम करेंगे, तुम जहां कहोगी वहां हम चलेंगे ना, हम तो हैं ही तुम्हारे, जहां कहोगी वहां चलेंगे। फिर बात की स्थिति क्या होती है, कहने का मतलब है हम मिले हैं तो भगवान के दास बनने के लिए। प्रत्येक जीव, चाहे वह उसने स्त्री शरीर लिया हो चाहे पुरुष शरीर लिया हो, ये सब किसके लिए हैं, सब भगवान की सेवा के लिए हैं। तो शील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कितना भी समय हो जाए, दिन रात चाहे हमें नाचना पड़े, हम नाचते रहेंगे और कभी भी थकेंगे नहीं। लेकिन किस पर, भगवान के नाम पर, है ना। फिर कहते हैं मात्र आधे घंटे में समाप्त वह कष्टप्रद हो जाएगा। जो क्या होता है, जो संसारी नाम होता है, संसारी सॉन्ग होते हैं, गाने होते हैं, उस पर कितनी देर नाचोगे आप बताओ, कितनी देर। ड्रिंक पी के भी नाचोगे ना तो भी नहीं कर सकते। लोग करते हैं नशा कर लेते हैं, नशा में मता नहीं है, कुछ भी करें, है ना, अब नाचते रहेंगे, लेकिन कितनी,
भगवान के जो नाम का नशा है जो लिया, उसमें जो रस है वो इस संसार की किसी भी नशे में कोई रस नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं हम बाहरी लोगों की परवाह नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यदि वे हमारा उपहास भी करेंगे तो भी हम उन पर ध्यान नहीं देंगे। बाहरी लोग कहते हैं ना कि तुम महामंत्र का जप कर रहे हो, तुम ऐसे नाच रहे हो पागलों की तरह, तुम ऐसे तिलक लगाए हो, ये कंठी पहनो, ये दिखावा, ये क्यों दिखावा। ना, हम उनकी परवाह नहीं करेंगे। बाहरी लोगों की कोई परवाह नहीं करनी। हाँ, हम उनकी परवाह नहीं करेंगे। हम केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे और दिव्य रस रूप मदिरा में मत होकर धरती पर लोटपोट करेंगे। मदिरा पीने वाले क्या करते हैं, शराब पीने वाले धरती पर ही लौटते हैं ना। उन्हें पता ही नहीं होता है कि नाली में पड़े हैं कि बेड पे पड़े हैं ना, कि रोड पे पड़े हैं कि अपने घर में पड़े हैं, कुछ नहीं पता होता है ना। तो कह रहे हैं हम ऐसे दिव्य रस का पान करेंगे, ऐसे उस दिव्य नाम रूपी हरे कृष्ण महामंत्र का नशा करेंगे कीर्तन के द्वारा कि हमें पता ही नहीं चलेगा हम किस तरह से लोटपोट हो रहे हैं, मुझे पता नहीं चलेगा धरती पे। और उन्मत्त होकर भगवान के नाम पर हम नृत्य करेंगे। इस प्रकार हम निरंतर दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं, दिव्य आनंद। और वो दिव्य आनंद ही हमें चाहिए। उस दिव्य आनंद के लिए ही हम सदैव लालायित रहते हैं। और हमें जब मिलता नहीं है तब इधर उधर ढूंढते हैं ना। लेकिन दिव्य आनंद वो और कहीं नहीं मिलेगा। वह सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, सिर्फ भगवान के नाम में, सिर्फ भगवान के नाम में। बता रहे हैं कि 500 वर्ष पूर्व एक स्टोरी सुनाते हैं कि 500 वर्ष पूर्व एक गुप्तचर ने मुसलमान राज्यपाल को यह सूचना दी कि भगवान चैतन्य के ये सब भक्त ना ये पागलों की भांति व्यवहार करते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु के जितने भी भक्त हैं ये सब कैसे हैं, सब पागल हैं, पागलों की भांति। चैतन्य महाप्रभु सबसे बड़े पागल और उनके शिष्य क्या, ये भी छोटे पागल हो रहे हैं, है ना। लेकिन ये भी क्या करते हैं, पागलों की भांति व्यवहार करते हैं। वे केवल क्या करते हैं, सिर्फ नृत्य करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण ना, सिर्फ नृत्य करते जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, और कृष्ण के नामों का कीर्तन करते हैं। जैसे एक पागल होता है ना, उलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, फांदते रहते हैं, है ना, और भगवान के नामों का जप करते हैं। वे क्या करते हैं, वे कभी कभी रोते हैं और कभी कभी क्या करते हैं, भूमि पर लोटपोट करते हैं ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु के जितने भी शिष्य हैं, जितने भी भक्त हैं, ये सब कैसे हैं, सब पागल हैं। किसने कहा, एक मुसलमान था, उसके राज्यपाल ने सूचना दी, गुप्तचर ने सूचना दी। ये कब की बात है, 500 वर्ष पूर्व ये बात है कि बताया गया ये सब पागल हो रहे हैं, कुछ करो ना। ये चैतन्य महाप्रभु ने ये क्या किया, सबको पागल बनाए दे रहे हैं, सब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा इनके लिए ना। मुख व गौड़ नाम के अतिरिक्त नाम का एक अन्य रूप भी है, क्या, जो माधुर्य नाम कहलाता है। सबसे ऊंची अवस्था, मुख नाम हो गए, दूसरा गौड़ नाम हो गए, और तीसरा माधुर्य नाम, जिसमें शील भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि महामंत्र में भगवान के सर्वोच्च माधुर्य नाम है। इसलिए हम लोग गोविंद नहीं कहते, गोपाल नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र में सब रसों के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति से मिश्रित ये सारे जो माधुर रस है, इसमें भगवान के ऐश्वर्य अथवा मुक्ति दान का कोई उल्लेख नहीं है। किसमें, ये हरे कृष्ण महामंत्र में। यह मंत्र केवल यह प्रकाशित करता है कि जीवात्मा परमात्मा से के प्रेम सूत्र द्वारा एक ही निजी आकर्षण के बंधन में बंधा है। और क्या करता है, ये नाम है ना जो माधुर्य रस के पथिकों का मंत्र है। जो माधुर्य रस के जो है ना पथिक, उनका क्या है, ये मंत्र है। इन नामों का निरंतर जप ध्यान परम भगवान की आराधना की सर्वोत्तम ढंग है। जो परम भगवान की हम आराधना करते हैं ना, उसमें सर्वोत्तम है क्या, ये हरे कृष्ण महामंत्र। ये हमें कहाँ लेकर जाएगा,
माधुर्य रस में, क्योंकि इसमें कोई भगवान की लीला नहीं है, इसमें क्या है, सिर्फ भगवान का नाम है ना। तो ये क्या हमें करता है, ये हमारे हृदय में जो मलिन है हमारा हृदय, उसको क्या, उसका मार्जन करता है, उसकी सफाई करता है। फिर भगवान स्वयं साक्षात विराजमान हो जाते हैं इस नाम स्वरूप, इस नाम के द्वारा भगवान का स्वरूप हमारे हृदय में विराजमान हो जाता है। तो कितने नाम है भगवान के? कौन से गॉड नाम है? जो सृष्टि की रचना के बाद जो मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? गॉड नाम। और जो भगवान की लीलाओं पर आधारित हैं वह कैसे हैं? मुख्य नाम। मुख्य नाम से क्या होता है, हम भगवान से प्रेम स्थापित करते हैं। और तीसरा नाम क्या है? माधुर्य नाम, जो भगवान की माधुर्य लीला में, माधुर्य में प्रवेश करवाता है, भगवान से सच में हमारा प्रेम स्थापित करवाता है। माधुर्य प्रेम जानते हो? देखो रस तो है ना, वात्सल रस भी है, साख्य रस भी है, शांत रस भी है, लेकिन सबसे ऊपर कौन सा रस है? क्योंकि भगवान सबसे पहले किसको पसंद करते हैं? माधुर्य रस को, क्योंकि माधुर्य रस में सारे रस हैं ना। जो माधुर्य रस में है वो वात्सल्य रस की भी सेवा करता है, शांत रस की भी सेवा करता है, साख्य रस की भी सेवा करता है, सारे रस। इसलिए भगवान ने किसको सर्वोपरि कहा? माधुर्य रस को। माधुर्य रस में कौन है? गोपियां, श्रीमती राधा रानी ना, ये सब क्या है? माधुर्य रस में। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम क्या, यही सर्वोत्तम ढंग है भगवान की आराधना करने का, परम भगवान से अपने प्रेम को स्थापित करने का। तो हमारे आचार्यों की ने यही हमें बताया कि किस तरह से हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और माधुर्य रस को बढ़ाएं, माधुर्य रस तक पहुंचे। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।